अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य विजय जैन ने भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन संभागीय आयुक्त अजमेर के माध्यम से प्रेषित किया गया है। ज्ञापन में कहा है कि भारत में गाय को केवल एक पशु नहीं माना जाता, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा समझा जाता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और उसे पूजनीय माना जाता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि धार्मिक ग्रंथों, लोक परंपराओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि न्यायपालिका ने भी इस विषय पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। विजय जैन ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी का उल्लेख किया है जिसमें सुनवाई के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अब तक केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ज्ञापन में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 का उल्लेख करते हुए कहा गया कि राज्यों को गौवंश संरक्षण एवं उनकी नस्ल सुधार के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। देश के अधिकांश राज्यों में गोहत्या पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध पहले से लागू है। विजय जैन ने कहा कि गाय संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिससे गौवंश संरक्षण को मजबूती मिले और इस विषय पर होने वाली विवादित राजनीति पर भी अंकुश लगाया जा सके। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया कि देश की सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक भावनाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में गाय के योगदान को ध्यान में रखते हुए उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जाए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों के बीच भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम हमारे संभागीय आयुक्त साहब को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जिस तरह हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गाय के अंदर बताया गया है, आदि काल से ही गाय हमारी पूजनीय है। ऋषि मुनियों और संतों द्वारा हमेशा गाय का सम्मान किया गया। उसी देश के अंदर गाय को अगर हम मुख्य रूप से जो है माता का दर्जा के साथ साथ राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी दें तो ये गाय के लिए सम्मान की बात होगी। और समय समय पर हमने देखा है कि किस तरह सामुदायिक सद्भाव बिगड़ने में देरी नहीं लगती है। जहाँ गौ हत्या के नाम पर हो, चाहे हम गाय को ले जाने के नाम पर हो, तो पशुधन को जब ले जाते हैं गाय को, तो उस वक्त जो है वहाँ का माहौल भी बिगड़ता है। तो देश के अंदर अमन, शांति, सुख और स्मृति बनी रहे, क्योंकि गाय के अंदर जब इतने देवताओं का 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो निश्चित तौर पर उसकी हत्या से जो है हमें कितना दोष लगेगा, उस दोष से बचने के लिए भी हमारे लिए जो है बहुत जरूरी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर इसका सम्मान बढ़ाया जाए। विजय जैन साहब, जहाँ तक जानकारी है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक संगठन भी कर चुके हैं। सरकार सनातन जो है समर्थक है। ऐसी स्थिति में आपकी मांग कितनी जायज है और क्या मानते कितनी सार्थक हो पाएगी? देखिए, सरकार दोहरे चेहरे की है। आज जो केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, उसने हमेशा राजनीति धर्म के नाम पे की है और हमेशा लड़ाकर जो है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ते हुए राजनीति की है। मैं इतना इस चीज़ के माध्यम से मांग करता हूं कि वास्तव में अगर आपकी मंशा है तो आप जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास उस गाय के अंदर बताया हुआ है, तो उस गाय के सम्मान में अगर उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करें तो ये और एक उनके लिए सम्मान की बात होगी। देश में अमन, शांति, सुख, चैन और स्मृति 100% जो है इससे आगे बढ़ेगी और हम में एकता बनी रहे। आज हम एक चीज़ देख भी रहेंगे कि इस चीज़ की पहल जो है मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही है और लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं मुस्लिम समाज भी मांग कर रहे हैं कि भाई इस गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो फिर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस कहाँ बैठ गए? वो क्यों नहीं बाहर आ रहे? उनको भी बाहर आना चाहिए और अपनी सरकार से मांग करनी चाहिए। इतनी देरी क्यों? जब देश का सारा ही वर्ग चाहता है कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तो उसमें देरी नहीं होनी चाहिए।